उन्होंने अचानक से कैंसिल कर दिया और क्योंकि मैनेजमेंट तो ये बहुत ख़राब है, उन्होंने उसके बदले कुछ इंतज़ाम नहीं किया, बस भगवान ने परीक्षा ले ली जाते जाते भी। चल दोस्तों, झमझीर बारिश। जय माता दी। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू आइए घूमे। आज है हमारा सेकंड लास्ट डे जम्मू कश्मीर में। आज हम लोग जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। मैंने कल आपको बताया था मम्मी पापा ज्वाइन करने वाले हैं, पर जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मिलके बोलो, पर भगवान अभी जय परीक्षा माता ले रहे हैं। मम्मी पापा की गाड़ी लेट है 1.5 घंटा। वो लोग आएंगे, उनकी गाड़ी दिखा रही है 9:30 तक पहुँचेगी और हम लोग को 10 बजे यहाँ से निकलना था हेलीपैड के लिए। तो बहुत कट टू कट चल रहा है, तो बस अभी यही है कि वो लोग जल्दी से आ जाएं फ्रेश होकर, ताकि हम लोग टाइम पे निकले और आगे भगवान और परीक्षा ना ले, बस अच्छे से हो जाए सब। तो मिलते हैं आपसे, एक बार मम्मी पापा आ जाएं यहाँ से निकलते वक्त, फिर मैं आपको बताता हूँ। और अभी तक हमने किसी ने कुछ भी नहीं खाया सिवाय लड्डू के। सब दर्शन करने के लिए जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग खाना खाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं जल्दी, सी यू। कोई बार रूम से बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये है रूम से बाहर का व्यू। अभी शैडो पड़ रहा है, आपको अब दिखेगा। हाँ, तो यही है ऊपर जहाँ हमें जाना है, माता वैष्णो देवी। हेलो दोस्तों, तो मम्मी पापा को पता नहीं मैंने व्लॉग बनाना चालू किया है, तो मम्मी पापा आ गए हैं। और हमारे ये सारा हेलीकॉप्टर का सब कुछ, सारे प्रोसीजर्स हो गए पूरे। 2-3 काउंटर्स में जाना, तो जल्दी हो गया। अब बस हमारा वेटिंग हॉल पे जाएंगे, वेट करेंगे। और हमारा है स्लॉट 11:30 का, तो 11:30 तक वेट करते हैं, फिर आपको ऊपर मिलते हैं। भरत मिलाप हुआ है, पापा का अपने बड़े भाई से, मम्मी का अपनी क्या बोलते हैं, भाभी, जेठानी, जो भी बोलते हैं, पापा के बड़े भाई की ताऊ जी के वाइफ, तो जो भी बोलते हैं, तो उनसे भरत मिलाप हुआ है। और जो भाभी हमारी, वो आगे खारी बहू की तरह एकदम खड़ी हो गई है। उनको कभी ऐसे देखोगे नहीं आप, ये नज़ारा बहुत दुर्लभ है, देख लो। ये है आगे कारी बहू। ये नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। तो और लड्डू स्वरना मेरे चंगू मंगू आगे घूम रहे हैं। लड्डू तो आ गया, लड्डू ये रहा। हेलो बोल दो। मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं अब ऊपर सीधा। हेलीकॉप्टर से उतर गए हैं, बहुत ही अच्छी राइड थी। फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही मस्त था। गुनगुन और मैं तो आगे बैठे, उन्होंने फ्रंट सीट पे बैठाया हमें। एकदम घुटने के ऊपर हाथ रख के बैठे थे हम। मम्मी पापा पीछे। मम्मी लड़ रही थी पापा से कि उनको चाहिए विंडो की सीट, पर उनको नहीं मिली। अब हम नहीं, आते टाइम की थोड़े ना है, एक टाइम का है बस। अब हम लोग हेलीपैड से उतरने के बाद, मतलब हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद नीचे जाना है, मतलब ऐसे स्लोप है, ऐसे है, नीचे की तरफ है, फिर उसके बाद सीढ़ियाँ हैं। तो ये वाला रास्ता है, ऐसे वो प्लेन नीचे की तरफ जाता हुआ है, तो उतनी अभी थकावट नहीं है। पापा तो दौड़ रहे हैं एकदम। हाँ हाँ। भाई भैया कह रहे थे चाचा ठीक है ना, मैंने कहा अरे वो तो दौड़ रहे हैं। और मम्मी के जग लगातार जाप चल रहे हैं। मम्मी के लगातार। हेलो पीपल, सो मैं ऐसे बीच बीच में आऊँगा कुछ कुछ बताने के लिए, क्योंकि वहाँ पर शूट करना रह गया था, इतना कुछ हो रहा था। तो सबसे पहले दर्शन, हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए थे माता रानी के। वहाँ पर ऐसा था कि वहाँ पर ना वो खड़े रहने नहीं देते, तो मतलब आप ऐसे माता रानी का पिंड सामने, हम लोग ऐसे
लाइन से जाते हैं और बस ऐसे टर्न करके निकल जाते हैं। तो वो बस मतलब एक झलक मिलती है और फिर हम लोग निकल के चले आते हैं। पर हमारे आगे एक आंटी थी जो कि ब्लाइंड थे, तो वो तो पंडित जी उन्हें बता रहे थे कि देखो सामने माता रानी है और हाथ जोड़ लो। तो उनकी वजह से हम लोग को टाइम मिल गया अच्छे से सुकून से बैठकर माता रानी को देखने का। तो वो दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए थे। फिर उसके बाद हम लोग केबल कार से गए थे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। वो अब आगे आप देखोगे, वो भी दर्शन बहुत अच्छे हुए। उसमें आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो हम लोग ना जा रहे थे जो बाबा का रास्ता जो है जाने का, तो हमने लेफ़्ट में देखा बहुत भीड़ थी। तो लेफ़्ट में थे, ठीक है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम और बीच में से बैरिकेड जैसा था कि हमको आगे से जाकर फिर लाइन में लगना था। तो ना सामने से एक बंदा निकलते हुआ आया और वो हमें बोलता कि बाबा के दर्शन करने हैं, सीधा चले जाओ और इधर मुड़ जाना, वहाँ पर वो खुला हुआ है, उसे डायरेक्ट दर्शन हो जाएंगे। तो हमें लगा कि कौन है पता नहीं क्या, तो हम लोग चले गए। और फिर हमने पीछे मुड़ के देखा, वो बंदा नहीं दिखा, वो बंदा पता नहीं कहाँ चला गया। और हम लोग थोड़ी सी दूरी पे गए तो वो बैरिकेड का थोड़ा सा सेक्शन खुला हुआ था, मतलब वो गेट था, जब वो गेट खुला हुआ था। तो ऐसे है कि मतलब बाबा ऐसे हैं और एक यहाँ से सीढ़ी है और एक पीछे सीढ़ी है। तो पीछे वाले में बहुत लंबी लाइन थी, अब ये वाले में वो वाला सेक्शन था जहाँ से हम एंटर करें। हम लोग एंटर करें और सामने आए हैं और देखा मतलब सीढ़ी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। सीधा सीढ़ी से ऊपर गए, दर्शन हो गए। मतलब हमारा 1 घंटे का काम हार्डली 10 मिनट में हो गया। तो मतलब वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। वो हम लोग सब कह रहे थे कि वो शायद भगवान जी का रूप ही था कि उसने हमें बताया कि दर्शन करने आगे से इधर चले जाओ, सीधा दर्शन हो जाएंगे। और दर्शन भगवान के बहुत अच्छे हुए, माता रानी के भी, भैरव बाबा के भी, दोनों के दर्शन बहुत अच्छे हुए। पर मतलब उसके लिए फिर हमें वो भरपाई करनी पड़ी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि चलो वो आप आगे देखो, पहले आप देख लो कि हमारे दर्शन कैसे, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों हमने भैरव नाथ जी के लिए जो रोप वे लेते हैं ऑनलाइन टिकट बुक करी थी। ऑनलाइन ही करनी चाहिए क्योंकि ऑफलाइन के लिए बहुत भीड़ है। ऑनलाइन में भीड़ है ही नहीं, मतलब सिंगल लाइन लगी हुई है और बहुत थोड़ी सी लाइन है, देखो आप, बस इतनी ही लाइन है और ऑफलाइन की पूरा पीछे भरा हुआ है। तो ऑनलाइन टिकट करके आएंगे तो हमको ईजी पड़ेगा। बाकी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, आपको मैं अच्छे से बताऊँगा घर जाकर। और अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ जी के दर्शन करने। तो ये है वो रास्ता रोप वे के लिए, भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए। पूरे बादल छू रहे हैं, तो हमको इसी में जाना है भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए। मंदिर है, नीचे तो मंदिर है। व्यू देखो दोस्तों, व्यू। दोस्तों ये भंडारे की चाय है, ये चाय नहीं अमृत है। इतनी अच्छी चाय कभी नहीं मिली होगी। और वहाँ पर मिल रहा है दाल चावल, जो कि हमने खा लिया, हमने ख़त्म कर लिया। दोस्तों वैष्णो देवी आओ तो लंगर ज़रूर जाना है। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम बहुत थक चुके हैं, पैर दुख रहे हैं। बैटरी कार का वेट हो रहा है। हमारा टाइम स्लॉट है 7 बजे का, तो हमें जो बैटरी कार्ड नंबर है वो भी 7 बजे ही मिलेगा। तो हम लोग सारे ऐसे नीचे ज़मीन को बिछा कर और ऐसे बैठे हैं। अभी 6 बजे हैं, 1 घंटे तक वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आकर डायरेक्टली बैठ सकते हैं। आपको वहाँ जाकर जो सेंटर है मनोकामना के एकदम पीछे है, वहाँ पर जाकर आपको बैटरी कार का नंबर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको मतलब आप बैठ पाओगे। तो वेट करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको बैटरी कार के अंदर। और चाचा सामने बैठे हैं। जय माता। करना होता है। माता जी की जय जयकार, माता जी हमारे साथ। तो दोस्तों हमारी नीचे उतरने की इलेक्ट्रिक कार थी अर्धकुंवारी तक, जो कि उन्होंने अचानक से कैंसिल कर दिया और ये बोला कि कुछ टेक्निकल इशू है। तो अब इस वजह से हम लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है। तो 14 किलोमीटर है। हमारे साथ मम्मी पापा, ताऊ जी, ताई जी है, उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि मैनेजमेंट तो ये बहुत ख़राब है। उन्होंने उसके बदले कुछ इंतज़ाम नहीं किया, बस ये बोल दिया कि आपको रिफ़ंड कर देंगे, जो कि गलत चीज़ है। हमने पूरी बुकिंग करके आए हैं। पर खैर अब रात के कुछ 8 बज रहे हैं
और हम लोग नीचे उतरना चालू कर रहे हैं। देखते हैं रास्ते में कोई पालकी दिखती है तो ताऊ जी को बिठाएंगे, नहीं तो हम लोग को फिर ये पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। भगवान ने परीक्षा ले ली जाते जाते भी। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। भाइयों का प्यार, राम लखन। दोस्तों झमझीर बारिश, आप बिजली देखो कैसे कड़क रही है। मतलब भगवान ने सारी परीक्षा ले रही है हमारी, सारी बिजली देखो। सो अभी जो आपने लास्ट शॉट देखा जिसमें बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो बैटरी कार, आपको पता है बैटरी कार कैंसिल हो गई थी हमारी, तो हमें पूरा चल के आना था, जो कि होता है 14 किलोमीटर। और वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट तो था ही, पर मम्मी पापा ताऊ जी ताई जी के लिए और डिफ़िकल्ट था, क्योंकि पहले से प्रिपेयर नहीं थे हम लोग। हमने सोचा था कि हम अर्थ कुमारी तक आ जाएंगे 7 किलोमीटर्स, और फिर 7 किलोमीटर के लिए हम प्रिपेयर होकर आए थे। ये डबल हो जाएगा ये नहीं पता था, पर वो कहते हैं ना कि माता रानी इतना आसान तो नहीं कर सकती थी ना। हमें हमारी थोड़ी परीक्षा तो लेनी थी। उन्होंने हमारे दर्शन इतने अच्छे कराए हमें, हम हेलीकॉप्टर से गए, ज़्यादा चलना नहीं पड़ा, माता रानी के दर्शन अच्छे हो गए, भैरव बाबा के दर्शन अच्छे हो गए, पर उनको परीक्षा लेनी थी तो वो शायद उन्होंने आते वक्त ले ली। फिर ऐड ऑन उसमें ये हो गया कि बारिश हो गई चालू, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर हमें तो वो जो पूरा रास्ता होता है ना, वो वैसे ही इतना गंदा था, क्योंकि उसी रास्ते पर सारे घोड़े जा रहे हैं, उनकी बॉडी है वो पूरा कीचड़ बन चुका है, उस पर हम लोग चल के जा रहे हैं। और आधे जगह पे शेड है, आधे जगह पे शेड नहीं है। तो फिर हमें वहाँ से हमने वो जो 100 रुपए के, वैसे तो 25 रुपए के मिल रहे थे नीचे मार्केट में वो रेनकोट जो प्लास्टिक के रहते हैं, पर हमने वहाँ मतलब वही था ना कि उनकी डिमांड थी तो उन्होंने फिर महंगा बेचना चालू कर दिया। तो हमने वो 100 रुपए के अराउंड 8 वो ख़रीदे, और वो पहनकर, थोड़ा छोटा मोटा हमारा बैग भी था, वो सब पहनकर हम लोग हमने वहाँ से उतरना मेरे ख्याल से चालू किया था 7 बजे, और हम लोग नीचे कटरा पहुँचे हैं अराउंड रात के 1:30 बजे। कहाँ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग अगर सब कुछ सही रहता तो हम लोग पहुँच जाते आराम से 9 बजे तक कटरा पहुँच जाते, और फिर अपने होटल आकर अपना कटरा घूमते। हमने पूरा प्लान करा था कि हम लोग यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये खाएंगे। कुछ नहीं हो पाया। रात के 1:30 बजे हम नीचे पहुँचे, बहुत तेज़ बारिश, ऑटो वाले स्टैंड पे लगे हुए थे, वहाँ से बड़े मुश्किल से ऑटो वाले माने और हम लोग होटल गए। इतनी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं मोबाइल उठाऊँ और कुछ शूट करूँ, बस ऐसे था कि बस भगवान अभी रास्ता ख़त्म कर लो। बार बार ऐसे हम पूछ रहे थे कितना बचा, तो कोई कह रहा था कि 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। सुनने में लग रहा था कि ठीक है हो जाएगा, पर वो जब हम लोग जा रहे थे ना, मैं एहसास हो रहा था हमारे पैरों के नीचे जो काफ वाला एरिया जो रहता है ना, पूरा एकदम ऐसा लग रहा था कि बस कट के गिर जाएगा। बारिश ना होते तो शायद थोड़ा सा आसान हो जाता वो सफ़र, पर बारिश ने उसको और मुश्किल कर दिया था। जैसे तैसे करके हम लोग उतरे हैं, अपने होटल पहुँचे हैं। वहाँ पर हमने उनको बोला कि नमक दे दो हमें, ताकि हम गर्म पानी में नमक डालें। फिर उन्होंने हमें बोला कि उनके इन हाउस एक मसाजर है जो कि मसाज कर देंगे। उन्होंने अराउंड 250 या 300 था फुल बॉडी का, तो हमने अपना लोअर बॉडी पूरा, लेग्स का पूरा सब ने मसाज कराया। उसके बाद हम लोग दवाई खाकर सोए। तो पैरासीटामोल हम सब ने खाई, क्योंकि हम सबको पता था कि सुबह उठेंगे, अगर नहीं खाई तो पक्का है कि दर्द तो होगा ही, और अगले दिन ही हमें, मतलब सुबह ही हमको जाना था, हमारी सुबह की ट्रेन थी दिल्ली की, तो बुखार आ जाएगा, क्योंकि पूरे रास्ते हम भीग कर आए हैं। तो हमने फिर दवाई खाकर सोए। सुबह उठे, सुबह उठने में थोड़ा सा लेट नहीं बोलूँगा, मतलब कट टू कट चल रहा था एकदम। शायद हमारी ट्रेन थी 7, 7:30 बजे की। हम लोग 5 बजे तक उठ गए थे, रेडी हुए, फिर ब्रेकफास्ट करा। तो वो सब करने में थोड़ा मतलब एकदम कट टू कट वाला हो गया। तो हमें फिर फटाफट हम लोग वहाँ से होटल वालों ने ही हमारे लिए 2 थी, एक तो मतलब अनपेड था उनके तरफ से, दूसरा पेड था। हम लोग फिर अपने वहाँ पहुँचे स्टेशन। वहाँ पर शायद 10 मिनट ही बचे थे ट्रेन आने को। हम लोग भाग कर, लगेज बहुत सारा था क्योंकि इतने सारे लोग हो गए थे ना इकट्ठे, तो लगेज बहुत सारा था, तो हम लोग भाग कर एकदम गए हैं बिल्कुल। मतलब ट्रेन, हम लोग भाग रहे हैं, ट्रेन हमारे सामने आ गई है।
और फिर हम लोग ने भागते भागते अपने कोच, मतलब हम लोग किसी भी कोच में घुस गए कि चलो अंदर से हम लोग चेंज कर लेंगे। भैया शायद पीछे रह गए थे, तो पापा में हम लोग जितने हमारे हाथ में सामान आया हमने सब उठाया, हम लोग कोच में घुसे। भैया लोग भी चढ़ गए, मैं कॉल करके मैंने पूछा कि आप लोग चढ़े कि नहीं, क्योंकि वो पीछे थे, पर सब लोग चढ़ गए थे हम लोग। और फिर बस अपनी अपनी सीट पकड़ी हमने और फिर मैं तो सो गया था, बाकी सब लोग भी सो गए थे, मैं भी सो गया था। ताऊ जी उन सबके कोच अलग थे, हमारे अलग कोच थे, हम लोग एकदम सो गए। मेरे ख्याल से 3-4 घंटे मैं सोया हूँ एकदम लगाकर। फिर भी नींद पूरी नहीं होती, ऐसा लगा कि बहुत जन्मों के थके हुए हैं। आराम करा हूँ सभी ने, फिर उसके बाद खाने का भी कुछ मन नहीं कर रहा था, खाया पिया जो थोड़ा बहुत जो हम लेकर आए थे। फिर ट्रेन से हमने खाना ले लिया था, वो खाया पिया। उसके बाद हम लोग करके दिल्ली आ गए। हम लोग दिल्ली में उतर गए, वही ट्रेन वडोदरा जाती है, तो भैया लोग आगे वडोदरा के लिए निकल गए और ताई जी भी हमारे साथ उतरे, क्योंकि उनको वहाँ से दिल्ली से उनको फिर जाना था अयोध्या दर्शन के लिए। तो हम लोग सारे दिल्ली उतर गए। तो आप लोग वो देखो, फिर मैं दोबारा से आता हूँ वापस। B6 में हाँ, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि यार हम सही के साथ जा रहे हैं कि गलत कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस टाइम पे उसने इशारा किया, क्यों मानते हैं आप जाने के लिए, आपको नहीं जाना चाहिए, ऐसे भी बोला मुझे, और इशारा भी किया इसको शायद। तो हम लोगों को समझ नहीं आया, पर इतना लगा कि नहीं ये कमांडोज हैं तो ये गलत नहीं करेंगे हम। नहीं, उसमें एक सरदार जी थे, वो अंदर बैठने के अच्छा। बाद अंदर बैठ गए। उसके बाद ना एक तो पूरी उनकी वो कवर्ड गाड़ी, खाली ऊपर गोल खुला हुआ था थोड़ा सा, और वो जो टू चाल, ये रास्ता देख रहा था। मैं इसको मैसेज कर रही हूँ, हर्षित यार मेरे को बहुत डर लग रहा है, ये मेरा, मैं इसको देखे जा रही है, कर रहा है भाभी ये तो दूसरे रास्ते ले जा रहे हैं। मैंने कहा अरे यार क्यों बोल रहा है ऐसा। उसके बाद फाइनली ऐसा हुआ कि जब हम डल लेक तक पहुंचे तो उसने दरवाजा, वो वहां से ही निकल के उसी होल में से निकल के उसने ऑटो वाले को इशारा करके रोका, ऐसे चिल्ला के बोला नहीं, और रुको ऐसे करके बोला, तो वो ऑटो वाला भी डर गया। फिर जब वो दरवाजा खुला तो हमारी जान में जान आई। तो मेरे को पता आपने मेरी कुटी काट दी। सारी गलती से मिस्टेक बेटा। आज स्वर्णा दीदी ने सबसे ज्यादा चीटिंग की है और मैं फर्स्ट आई हूँ, मैं सेकंड आई हूँ। नहीं, मैं आई हूँ सेकंड। वो ले लेना और वेजिटेबल्स वाला ले, बस। अच्छा मैंने सब दिया, गंदा नहीं होगा। लास्ट में निकल गए। ऑल राइट, तो इसी के साथ हमारा ये कश्मीर सीरीज़, इसमें लास्ट के 2 दिन हम कटरा में थे, ये ख़त्म होता है। काफ़ी अच्छा टूर था हमारा, लगभग हमने सारी जगह एक्सप्लोर करी। थोड़ी बहुत सोनमर्ग जैसे हमारा छूट गया, जो कि हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। एंड आई होप आप सभी को ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये कैसा लग रहा है, ये लगी सीरीज़। और होपफुली मैं एक नया ट्रिप ज़रूर जाऊंगा। ये ट्रिप वैसे 1 महीने पहले हम लोग गए थे मार्च में, और फिर एडिट करते करते फिर मैं एवरी ट्यूसडे वीडियो अपलोड करता था, तो इसलिए ये ऐसे खिंच गया काफ़ी। अब होपफुली देखते हैं हम लोग शायद जुलाई अराउंड एक ट्रिप करते हैं। ऐसा आप लोग बताइएगा कैसी लगी आपको, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड मिलते हैं हम लोग एक अलग ट्रैवल व्लॉग में। सी यू।